राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? सिर्फ ब्राह्मणों को? ज्यादा से ज्यादा कुछ बनियों को मिल जाएगा, वैश्य समाज को। बाकी लोगों को क्या रोजगार मिलेगा? अब हम चांद पर जो हमारा चंद्रयान गया हुआ है उसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? ईवीएम को रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते? मोदी जी चोर है, डंका बज रहा है। मोदी जी बेईमान है, डंका बज रहा है। मोदी जुमलेबाज है, डंका बज रहा है। देश को बेच के खाकर डंका बज रहा है। हूँ कि ईवीएम से चुनाव न हो। जापान इस देश का इजाद किया था ईवीएम का, वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में नहीं हो रहा है। तो भारत की जनता की भावना को समझना चाहिए सरकार को, और बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और ईवीएम के खिलाफ ये कोई पहला प्रदर्शन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी पैदल मार्च हो रहा है तो कभी धरना हो रहा है, लेकिन ये लगातार जारी है। 2024 का इलेक्शन भी करीब है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है और ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि अगर ईवीएम को लेकर जनता के मन में संशय है कि तो क्या 2024 के जो नतीजे होंगे वो पहले से ज्यादा उसमें अंतर आएगा, या फिर सत्ताधारी पार्टी का जो दावा है वह सही उतरेगा। इसके साथ ही एक बात और है, पब्लिक का यह भी कहना है कि अब राम मंदिर बन गया है तो राम मंदिर बन जाने से बीजेपी वैसे ही सत्ता में आ जाएगी। तो ऐसे में ईवीएम हो या ना हो, क्या औचित्य है, क्योंकि जनता के दिल में मोदी है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन इन सारी बातों का पड़ताल करेंगे। यहाँ पर लोग बहुत बहुत अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और इन सबसे हम जानेंगे कि पब्लिक के मन में क्या है, जो लोग ईवीएम के विरोध में है उनके मन में क्या है। और शुरुआत करेंगे यही के लोगों से। अंकल, आपका क्या नाम है? विजय पाल सिंह जाटा हुआ मेरा नाम। कहाँ से आए आप? हापुड़ से। ये यूपी वाला? हाँ, यूपी हापुड़ से हैं। हापुड़ से यहाँ आप आए हाँ, ईवीएम का विरोध करने? ईवीएम बंद कराने के लिए आए, बैठ से चुनाव कराने के लिए आए हूँ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? ईवीएम से धान नहीं लेते, अच्छा रिमोट है, टीवी को चलते है, चैनल चेंज कर सकता है। ईवीएम से वे डाले कहीं भी जाते हैं कमल के फूल पर सरेआम धान ले राजी है और संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन टीवी का रिमोट और ईवीएम में जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी अलग तरह की। सेम पोजिशन है, कुछ नहीं है। सेम पोजिशन है, चिपका के नहीं है इनके अंदर। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसलिए आपको उसमें भरोसा? हाँ, नहीं भरोसा नहीं तो नहीं है। बैंक से कराइए, मोदी 4 तो बार पे आपको ज्यादा भरोसा? 30 सीट भी नहीं ले पाएगा मोदी। सुनिए मेरी बात, इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए उसमें आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं। बैंक पे कराइए, पेपर पे भरोसा नहीं बिल्कुल। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पब्लिक के दिल में तो मोदी है। झूठ बोलता है मोदी। बैंक से करा ले, बैंक से करा ले मतदान, फिर उसको अच्छा, आपको लगता है बैलेट से अगर इलेक्शन होगा तो मोदी जी नहीं जीतेंगे? मोदी जी के 30 सीट लाने भारी पड़ जाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 30 सीट तो आप ज्यादा, मतलब बहुत कम बोल दिए। अरे बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बनाना तो कहा तो सही। अरे बच्चे बेरोजगार फांसी लगा रहे हैं। बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, रुक जाए। इनको लगता है कि अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो तो मोदी जी की 30 सीट भी नहीं आएगी। ये दावा इनका, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपका? अरे हम अपना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। अरे युवा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा बच्चा फांसी लगा रहा है उसके राज में, और ये शिक्षा के संस्थान में बंद कर दिए, रेल ढेल सारे बेच रहा है। इसके बाप की संपत्ति है क्या? मोदी होता कौन है? जनता का ना करे, सबसे बड़ा बेईमान है, इसको फांसी होगी ऐसा प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नहीं करना चाहिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग। भैया ये ना बैलेट से मतदान करा ले, बैलेट से मतदान करा, पता लग जाएगा क्या रहेगा बैलेट से मतदान कराने का। अंकल, आप कहाँ से आए? मैं हापुड़ जिले से आया हूँ। आप भी हापुड़ से? हाँ जी। ये भी हापुड़ से? हाँ, दोनों हापुड़ वालों को लगता है ईवीएम खराब है? बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, खराब है। बैलेट पेपर से वोट का। टीवी की जो मीडिया है हाँ, वो ये कहती है जगह जगह मीडिया बिक जाती है इनसे। हाँ, वो जो टीवी वाली मीडिया है वो कहती है कि पब्लिक के दिल में मोदी है। कोई मोदी नहीं है, कुछ झूठ बोल के सब झूठ बोल के। आपको क्या लगता है सर, पब्लिक के? आप तो एडवोकेट लग रहा है। नहीं। आप अपना नाम बताए पहले। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया। फरीदाबाद से? आप यहाँ क्यों आए? मैं ईवीएम के विरोध में आया हूँ। मुझे लगता है कि ईवीएम के माध्यम से हमारे वोटों की चोरी की जा रही है, हमारे हक का हकमारी की जा रही है, और
पहले जो सत्ता बदलने का जो काम था वो जनता के हाथ में था। जनता जब चाहे 5 साल में सत्ता को परिवर्तन कर सकती थी, लेकिन ईवीएम के माध्यम से ये सत्ता जो है तानाशाह होती जा रही है। और ये अगर ईवीएम से इस बार भी चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल आएंगे, पक्का आएंगे और देश का संविधान खत्म ईवीएम से नहीं होगा तो नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये बताइए, जहाँ पे कांग्रेस जीतती है जी, या आम आदमी पार्टी जीतती है, तब आप लोग नहीं कहते कि ईवीएम खराब है? दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, लेकिन एक बात कहूंगा मैं कि अब जो केंद्र में भाजपा की सरकार है और बड़ी लड़ाई जीतने के लिए अक्सर छोटी लड़ाई लोग हार जाते हैं, तो भाजपा कहीं ना कहीं छोटे मोटे राज्य उनको जिता के दे देती है, जिससे ईवीएम पे कोई सवाल ना उठा पाए कांग्रेस। और दोनों पार्टी मिली हुई है। कांग्रेस की जो पब्लिक ये बोल रही है कि अब राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया है, ठीक है, और मंदिर बनने से ये हो गया है कि अब इस बार भाजपा की जीत पक्की है और कोई नहीं हरा सकता। नहीं, राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? सिर्फ ब्राह्मणों को, ज्यादा से ज्यादा कुछ बनियों को मिल जाएगा, वैश्य समाज को। बाकी लोगों को क्या रोजगार मिलेगा? शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी ने क्या किया है? रोजगार के क्षेत्र में मोदी जी ने क्या किया है? और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी जी ने क्या किया है? सुरक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? चीन हमारे घर में घुसा जा रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? कहाँ है 56 इंची सीना, जिसको देख के जनता ने वोट दिया था? कहाँ है वो 56 इंची सीना? 56 इंच का सीना तो है मोदी जी का। नहीं है, मैं कह रहा हूँ 36 इंच का चेहरा बोले हो। कुछ बोल रहे हैं। 56 इंच का सीना है। मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव कराए, 56 इंच का सीना देखेंगे नहीं था। राम मंदिर के मुद्दे पर वोट लेते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। हम माने कि आज राम मंदिर के मंदिर पे वोट लिया गया है और बैलेट पेपर के बिना आप लोग मानोगे? नहीं मानेंगे। क्यों? जब हम चांद पर जो हमारा चंद्रयान गया हुआ है उसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ईवीएम को है रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते? बताइए आप। आज कई सवाल उठे हैं सभी जगह कि जिन लोगों ने अपना वोट डाला है उनका अपने वोट उसका ईवीएम पे नहीं मिला है, तो वो वोट कहाँ गया है? इसका निष्पक्ष क्या जांच हुई है? बताइए। तो ईवीएम पर सवाल उठता है और बनता है। ईवीएम को लेकर सवाल है और ये प्रदर्शन भी ईवीएम को लेकर ही है। और लोगों से बात करेंगे। यहाँ देखिए, ये पूरा मीडिया का जमावड़ा है और लोग हैं सोशल मीडिया पर ही ये कवर ये बात है। यहाँ पर आप देखेंगे कि टीवी मीडिया से कोई यहाँ नहीं आया हुआ है और ये पूरा कवरेज यूट्यूब और सोशल मीडिया के पत्रकारों द्वारा हो रहा है। अभी तक फिलहाल तो मुझे कोई टीवी का माइक यहाँ पर नहीं दिखा और जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं ये सारे लोग जो है अलग अलग जगह से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से? ये हापुड़ वाले थे, आप बिहार से आए जी? तो बिहार से आप ईवीएम के खिलाफ? जी हाँ, ईवीएम के खिलाफ। कितना उम्र हो गया आप? हमारा उम्र करीब 60 साल हो रहा है। कितनी बार वोट डाल चुके हैं आप? अब वो तो काउंटिंग करके नहीं रखा है, जब से समय आया है उसके बाद डाल रहे हैं। हम काउंटिंग करके नहीं रखा कितनी बार डाल रहे हैं। मतलब डाल रहे हैं, कोई चुनाव छोड़ते हैं सबमिट? नहीं छोड़ते नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि ईवीएम खराब है? देखिए, हमें नहीं लगने लगा ऐसा। ये हाई कोर्ट का ये 8 अक्टूबर 2013 का फैसला है कि इस ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता और अगर उससे चुनाव करना है तो वीवीपैट मशीन लगाना होगा, जो कि 19 में लगा। उसके बाद एक लाइन और उसमें जुड़ा हुआ है, पर्ची और मशीन दोनों का गिनती हो। अगर नहीं मिलता है तो पर्ची का वैल्यू होगा, मशीन का वैल्यू नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो चोर पकड़ने के लिए लगाएगा था वीवीपैट मशीन, उसकी काउंटिंग नहीं हो रहा है। इसमें लगाने का क्या फायदा? इस ईवीएम से बेईमानी होती है, इसलिए हम उसके विरोध में हैं। ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट से वोट होगा। बैलेट से? लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा, ऐसा तर्क दिया जाता है कि और बहुत टाइम लग जाएगा, चुनाव ये टाइम लग जाएगा तो क्या, ये जो देश का समाज है उसका हक मार दीजिएगा टाइम की वजह से। उसका अधिकार में वोट, आप टाइम लगने से उसका अधिकार को मार दीजिएगा। जो सही होगा वो नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा तो टाइम हो जाएगा और गलत क्यों करेंगे? लेकिन एक तरफ ये भी बात है कि पब्लिक के मन में मोदी है, तो हम मोदी अच्छी की बात नहीं, हम ईवीएम की बात कर रहे हैं। हम ईवीएम के लिए आए, हम मोदी के लिए नहीं आए। बैलेट पेपर से होगा तभी मोदी जी जीतेंगे। जीत जाएंगे तो ठीक है, ठीक जीत जाएंगे ठीक है, उससे बैलेंस कराइए, ईवीएम को हटाइए। आपका विरोध नहीं है? आपका विरोध ईवीएम को? जी हाँ, कोई भी जीते? हाँ कोई जीते, ईवीएम को नहीं। ये इसलिए है क्योंकि आप चाहकमारी ना हो। जी हाँ,
मेरा क्या है आपका पॉइंट? जी जी हाँ, इनका कंसर्न ये है, क्या नाम है आपका? रामनाथ यादव। रामनाथ यादव जी का जो कंसर्न है वो ये है कि इनका जो वोट है उस वोट की हकमारी ना हो। वह वोट आप श्योर नहीं फील कर रहे ईवीएम को देते हुए कि जहां हम डाल रहे हैं वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी संतुष्टि के लिए बैलेट पेपर से चुनाव हो। जी हाँ, भाई एक इस देश के एक नागरिक का एक कंसर्न है तो इसको तो सुना जाना चाहिए। सरकार को सुनना चाहिए, चुनाव आयोग को सुनना चाहिए और इस देश की जुडिशरी को सुनना चाहिए। क्योंकि अगर नागरिक को लगता है, मेरा तो ये मानना है कि अगर एक भी नागरिक को संशय है तो उसके उस संशय दूर करने के लिए चुनाव आयोग को उससे भेंट मुलाकात करनी चाहिए या कोई टीम भेजनी चाहिए। क्योंकि वोट ही तो सबसे बड़ी ताकत है। इस नागरिक की सबसे बड़ी, इस देश में लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि नागरिक के पास इकलौता कोई सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा हथियार है तो वो वोट है। और अगर वह यह श्योर नहीं है, अगर उसको ये लगता है कि हमारे वोट की चोरी हो रही है, तो इस पर जरूर सरकार को और कंसर्न एजेंसियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और उसके संशय को दूर करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और यहाँ सिर्फ एक संशय नहीं है, यहाँ पे तो हजारों लोग हैं, तो इन हजारों लोगों से कम कोई प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से तो जरूर आना चाहिए। क्या है आपका ईवीएम को लेके कंसर्न? हमारा ये है कि हम केंद्र सरकार से, भारत की सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता को, जो गांव देहात की है, शहर की है, युवा है, चाहे किसी भी क्षेत्र का, किसी भी तरीके का आदमी है, उसे ईवीएम पे विश्वास नहीं है। वो चाहते हैं, सभी की मांग है, पूरे देश के लोगों की मांग है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि सभी जो देश है, विकसित देश हैं, भारत के जितने भी अन्य देश हैं, वो सभी बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। क्योंकि इससे जो है ईवीएम से धोखेबाजी और धांधलेबाजी हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बार बार सब लोग कह रहे हैं धोखेबाजी हो रहा है, धोखेबाजी हो रहा है। आप पब्लिक को भी तो देखिए, पब्लिक किस तरह से मोदी की रैली में जाती है और अभी राम मंदिर बन गया, मोदी जी का इतना गुणगान करते हैं, योगी जी की बुलडोजर मॉडल की तारीफ होती है, तो पब्लिक भी तो वोट दे रही है। ऐसा तो नहीं वोट नहीं दे रहा। मेरी बात सुनिए, अगर पब्लिक वोट दे रही है ना, तो पब्लिक ही तो कह रही है कि हमें बैलेट पेपर दे दो। अब हमें मोदी जी आपकी बात पे, जुमलेबाजी पे विश्वास नहीं रहा। अब आपके जो झूठ पे हमें विश्वास किसका है, ईवीएम का या मोदी जी? दोनों का, दोनों का। क्योंकि हमारे जो इस टाइम के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो तानाशाही दिखा रहे हैं। तानाशाही कैसे तानाशाही दिखा रहे हैं? वो चुन के आए हैं प्रधानमंत्री जी, वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, वो डिक्टेटरशिप से थोड़ी बने। तीसरी बार भी तो वो चाह रहे कि प्रधानमंत्री मैं बनूं, है ना। और वो ये ऐसा नहीं लड़ेंगे ना वो। सुनिए, उन्हें जनता पे विश्वास है। पूरे देश की जनता उन्हें बहुत प्रिय मानती है, उन पे विश्वास करती है, उन्हें अच्छा नेता मानती है और विश्व में उनका डंका बज रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि मोदी सब करते रहते हैं। जनता का और विश्वास मजबूत हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी थोड़ी सी हमारी भी सुन ले और हमारे विश्वास को और कायम कर दे। अगर प्रधानमंत्री जी जीत के आते हैं तो हम फिर से जो ना, आप भी मोदी भक्त हो जाओगी उस दिन से। बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, मोदी जीत गए तो। भाई जी, मैं अनाज खाती हूँ, गोबर गाय का मूत नहीं पीती हूँ, बुद्धि से पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं क्यों उनकी अंधभक्त बनूंगी। जो अच्छे काम कर देंगे प्रधानमंत्री जी तो हम उनकी सराहना करेंगे, और अगर वो बुरा काम करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। बैलेट पेपर लाओ ना। क्योंकि बैलेट पेपर से अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो आप उनकी भक्त बन जाओगी। मैं भक्त किसी की नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बुद्धि विवेक से काम करती हूँ, मैं किसी की भक्त नहीं हूँ। बीजेपी वाले तो कहते हैं जनता बहुत खुश है। कहाँ से खुश है बताओ, तो कहाँ से खुश है? अनाज मिल रहा है। नहीं, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य। 5 किलो पे ला दिया, 5 किलो पे जो जनता मतलब निर्भर कर दी है, दुर्भाग्य देश का, ये जनता का दुर्भाग्य है। समझे, जो नाच पर निर्भर हो गई। हमको शिक्षा चाहिए। भाग्य है कि सौभाग्य है मोदी जी आए, सबको 5 किलो राशन दिए। भाई साहब, ये दुर्भाग्य है हमारा, जो हमें मोहताज बना रहे हैं, कमाने खाने लायक नहीं बना रहे, गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। विदेश में डंका बज रहा है, मोदी जी जहाँ जाते हैं पब्लिक पागल। चोर है, डंका बज रहा है। मोदी जी बेईमान है, डंका बज रहा है। मोदी जुमलेबाज है, डंका बज रहा है। देश को बेच के खाकर डंका बज रहा है। आप बताइए अपने लिए क्या करते हैं, बताइए। किसके लिए कर रहा है? खिचड़ी खाते हैं वो। आपने देखा है
वो भारत का अनाज भी नहीं खाता, बेईमान आदमी है वो। 18 घंटे काम करते हैं वो। तो सोता कब है? अरे हमें तो भैया 4 घंटे, हमें तो 16 घंटे सोने वाला चाहिए, पर देश की हितैषी प्रधानमंत्री चाहिए। देश को बेचने वाला नहीं चाहिए, लुटेरा नहीं चाहिए, चोर नहीं चाहिए। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री जी, टीवी ने बताया है। आप क्यों नहीं मानती इस बात? टीवी तो भैया उन्हीं का है, हाँ। वो तो मोदी मीडिया है, मोदी के अंधभक्त लगे पड़े हैं। हमसे बात करो ना, ईवीएम हटा के प्रधानमंत्री, एक बार देख तो लो प्रधानमंत्री को कौन चुनता है। अगर अपनी जमानत भी जब्त ना करा ले तो कह देना। बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मैं बोल रही हूँ, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर अपनी खुद की जमानत ना हो जब्त करा ले तो मान जाऊं। अरे मोदी जी है, उनकी जमानत कहाँ जब्त? मोदी नहीं है वो, भारत को मौत के मुंह में ले जाने वाला आदमी है। अपना उसने झोला तैयार कर लिया, माल भर लिया, अपने दोस्तों को बांट दिया, अरे भागने वाला है 2024 में। ईवीएम हटा दो और बैलेट पेपर से अगर ये बात करें, इंडियन आर्मी टोपी लगाए आप। मैं इंडियन हूँ, भारतीय नागरिक हूँ। जय भीम, जय मोदी। मोदी तानाशाह है और ईवीएम से मतलब चुनाव का हैक करता है। मैंने 25 तारीख को राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा कि 29 जनवरी से धरना उपवास पर बैठना चाहता हूँ। यहाँ के पुलिस मुख्यालय मुझे इजाजत नहीं दे रही है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ईवीएम से चुनाव न हो। जापान इस देश का इजाद किया था ईवीएम का, वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में नहीं हो रहा है। तो भारत की जनता की भावना को समझना चाहिए सरकार को और बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। और मैंने यहाँ 38 जगह पर पत्र लिखा है। पत्र के बाद आपको मिला? दो पुलिस दौड़ा रहा मोदी के इशारे पर, हमको इजाजत नहीं, हमको यहाँ पर अपना। तो 29 जनवरी से पुलिस दौड़ा रही है, आपको पुलिस दौड़ा रही है और हमको इजाजत अनुमति पत्र नहीं दिया जा रहा है कि हम उपवास में बैठे सत्याग्रह करें। ये आपका लेटर मैं पढ़ के सुनाऊंगा पब्लिक को। लेकिन फिलहाल इस पब्लिक ओपिनियन के खत्म करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे करीब 10,000 लोग जुटे हुए हैं ईवीएम के खिलाफ। 10,000 तो होंगे ही, बहुत कम है। इतना मुश्किल है कि कितना 10,000 से कम है, ज्यादा ज्यादा होगा जी। और 10,000 के आसपास मान लेते हैं। बिहार से आया। आपको कितना लगता है, कितने हैं? हमको तो और छोड़ इतना भीड़ भरा है कि हम गिन नहीं सकते हैं कि कितनी भीड़ है। एक अंदाजा बताइए। हम तो उस पर जा ही नहीं पाए, जो हम उसका भी एक अनुमान बताइए। आप बहुत जगह गए होंगे, कितनी भीड़ लग रही है आपको? और लोगों का कहना है कि 10,000 से ऊपर की भीड़ है। इनका कहना है 10,000 से ऊपर, मेरा कहना 10,000 तक है। लेकिन पब्लिक जितनी भी हो, काफी पब्लिक है। जंतर मंतर पूरा भर गया है और बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। हम बारिश में शूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कैमरा माइक दोनों खराब हो जाएगा, इसलिए इस पब्लिक ओपिनियन को यहीं बंद करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरा पर्सन संजीत साहनी के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली।